है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंबल केन चंबल केन किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां है? चलिए कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यमुना की किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सूर्य ग्रहण से पूर्ण सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? चलिए कमेंट्स कीजिए। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7 मिनट 40 सेकेंड। 7 मिनट 40 सेकेंड पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? चलिए कमेंट्स कीजिए। गोवा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए इसका कमेंट्स कीजिए, क्या होगा जवाब? बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार, सी, केरल। कहाँ? केरल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। चलिए कमेंट्स करिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। चलिए कमेंट्स करें। बहुत ही बेहतरीन जवाब आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोवा। कहाँ है? गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? चलिए कमेंट्स कीजिए। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर, बेंगलुरु, मदुरै, हैदराबाद। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर, बेंगलुरु, मदुरै, हैदराबाद। बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। भारत का बगीचा बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? साइक्लोन, विली विली, टाइफून, हरिकेन। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए कमेंट्स कीजिए। चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? कमेंट्स कीजिए। चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? कमेंट्स करें। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टाइफून या हरिकेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिकेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? कमेंट्स करें। 5000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है?
5000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने। चलिए बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। 70%, 75%, 78%, 21%। चलिए कमेंट्स करिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 78%। कितना है? 78% इज द राइट आंसर। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता 78% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए कमेंट्स करिए, निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? सुषमा, अलास्का, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? चलिए कमेंट्स करिए, निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? फास्ट कमेंट्स। ठंडी जलधारा है, निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? सर 6 नंबर क्वेश्चन। छः नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? साइक्लोन, विली विली, टाइफून या हरिकेन? चीन में चलने वाला चक्रवात का क्या नाम है? साइक्लोन, विली विली, टाइफून या हरिकेन? टाइफून होगा, टाइफून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? सुषमा, अलास्का, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया। निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? सुषमा, अलास्का, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया। चलिए कमेंट्स कीजिए, निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आप सबके सामने। चलिए कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? निम्न में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया एक विश्व का सबसे छोटा महादेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए इसका कमेंट्स करिए, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? पंचपोखरी झील, सुप्रिया झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने है। चलिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंचपोखरी झील। क्या हो जाएगा? पंचपोखरी झील इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पंचपोखरी झील। ठीक है, जो कि तिब्बत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए कमेंट्स करिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? चलिए कमेंट्स करें,
बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल जवाब आप सभी का है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, खड़गपुर। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, खड़गपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? ए था 11 नंबर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सा है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण के सामने है। चलिए पेंगांग झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, लोनार झील। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पेंगांग झील। क्या हो जाएगा? पेंगांग झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेंगांग झील। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? चलिए कमेंट्स कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? अलास्का, ब्राजील, अमेरिका, ग्रीनलैंड। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है? 4 जून, 3 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिक दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है शांति सागर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। चलिए कमेंट्स करें शांति सागर कहाँ स्थित है? शांति सागर कहाँ स्थित है? मंगल पर, सूर्य के पास, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर। चलिए कमेंट्स कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबके सामने। बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंद्रमा पर। शांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा के पिछले भाग जो एक के धुआं की तरह दिखाई पड़ता है, अंधकार दिख रहता है, उसी को शांति सागर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो शांति सागर कहाँ है? ये चंद्रमा पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। फोबोस और डिवोस किस ग्रह का उपग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबको सामने स्क्रीन पर है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोमोस और डिवोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, शनि का, अरुण का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। फोबोस और डिवोस बिल्कुल सही जवाब है राजू कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल सही है, मंगल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को, बुध को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को, बुध को। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्र को। शुक्र को भोर के तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। तो भोर के तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। या चमकीला तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है, सॉरी चमकीला ग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनिस को, हेरोडोटस को, हिकेटियस को, वान हम्बोल्ट को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। चलिए कमेंट्स करिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनिस को, हेरोडोटस को, हिकेटियस को, वान हम्बोल्ट को। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे? चलिए कमेंट्स कीजिए, ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? हेरोडोटस को, इरेटोस्थेनिस को, हिकेटियस को, स्ट्रेबो को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? कमेंट्स कीजिए, हेरोडोटस को, इरेटोस्थेनिस को, हिकेटियस को, स्ट्रेबो को। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए, ये रहा आपका 20 महत्वपूर्ण भूगोल का जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएसजीडी में पूछे गए प्रश्न था। तो चलिए फिर आज हम मिलते हैं रात 8 बजे साइंस के महत्वपूर्ण, लूसेंट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग 8 बजे सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी बोल दीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।